के बाद स्वागत है आपका। आपकी आवाज के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस में कंफ्यूजन और कोहराम मचा हुआ है। कैसा हंगामा आगजनी और धक्का मुक्की के बीच कांग्रेस के मुद्दे ही समझ में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ताकत ज्यादा दिखाने को पुलिस वालों और बैरिकेडिंग से दो दो हाथ भी किए जा रहे हैं। देश के कई शहरों में कमोबेश तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पारा 7वें आसमान पर था, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी को पुलिस ने थाने में बिठा लिया था। अब राहुल के लिए कांग्रेसी नेताओं की भक्ति की गाथा आपको क्या सुनाएं? आज तो आप इस भक्ति रस से पैदा हुए वीर रस के कारनामों का रसास्वादन कीजिए। ये तस्वीरें धमतरी की हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन लालवानी की अगुवाई में पार्टी के कई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पुतला फूंको कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे, लेकिन चिंगारी को कमबख्त कहां पता था कि उसे सिर्फ पुतले में लिपटे रहना है। आग फैली और लालवानी की पैंट से जा लिपटी। आनन फानन में पानी उड़ेला गया और कांग्रेस नेता एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए। बहरहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेसी नेताओं के तेवर तीखे ही दिखे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। दिल्ली में राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने पर सियासत ने जोर पकड़ा। पहले निंदा प्रस्ताव लाया गया और सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई। अब कांग्रेस नेताओं के इस विरोध प्रदर्शन को भी देखना जरूरी है, जहां विरोध कम और प्रदर्शन ज्यादा है। यहाँ बस्तर में आदिवासी की हत्या करने वाले खुलेआम छोड़ कर रखे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दलितों को पहले मेरे सीने में गोली चलनी चाहिए। यहाँ रमन सिंह की सरकार एक अनुसूचित जाति के नौजवान को 36 नौजवानों को पीट के मार डालता है। उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन यदि एक सैनिक आत्महत्या कर लेता है और उसके परिवार से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिलने जाए, उसको गिरफ्तार कर ले, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन हो रहा है। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि विरोध आखिर किस बात के लिए? ये विरोध किसी मुद्दे के लिए था या फिर सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए? राहुल गांधी को हिरासत में दिल्ली में लिया गया था, फिर रायपुर की पुलिस इसके लिए जिम्मेदार क्यों है? क्या कांग्रेस के लिए राहुल गांधी मुद्दा है? एक फौजी की खुदकुशी बस बहाना थी क्या? कांग्रेस प्रदर्शन किसके खिलाफ करना चाहती थी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर पुलिस वाले? राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो एक परिवार के साथ दुख बांटने गए थे, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो एक डिक्टेटरशिप चला रही है, वो उनसे मिलने के लिए मना कर रहा है। उनको जेल पे डाल दिया, डिटेन कर दिया गया। तो हम लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। सुरक्षा दीवारों को तोड़ने की कोशिश, क्या यही राजनीतिक विरोध का रूप रह गया है? हंगामा, आगजनी और धक्का मुक्की, क्या अब इनके जरिए ही आम लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे? क्या कांग्रेस में मुद्दों को ढूंढ पाने का इतना अभाव है कि एक घटना को लेकर ही घमासान छेड़ दिया है? रायपुर से देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सोनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र छाबड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले छाबड़ा साहब, सवाल आपसे ही है, इतनी कंफ्यूज क्यों है कांग्रेस? दिल्ली में राहुल गांधी हिरासत में लिए गए, आप रायपुर में झंडा उठाकर प्रदर्शन कर रहे हैं इतनी जोर से जैसे वहां की पुलिस की गलती हो। देखिए, इस मुद्दे को समझने की जरूरत है जी। यदि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक सैनिक के परिवार से मिलने के लिए किसी अस्पताल पर जा रहे हैं, तो उसका मेन गेट बंद करने की जरूरत क्या थी जी? यदि यह मुद्दा था कि उस सैनिक परिवार से राहुल गांधी जी मिल लेते, तो क्या ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती? इसके पीछे दोषी कौन है? एक बड़ा सवाल बनता है। यदि सरकार, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो इस बात से घबरा कर मान गया सर, मैं आपकी बात को जायज मान गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसमें रायपुर पुलिस क्या कर देगी? आप उनके साथ झूमा झटकी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का मसला है, आपकी यूनिट दिल्ली में भी है कांग्रेस की, आप यहां पे प्रदर्शन कर लीजिए, उन्हें बता दीजिए कि आपकी गलती थी।
या दिल्ली वाले कमजोर हैं कि रायपुर में जाके झंडा, धमतरी में जाके झंडा उठाना पड़ेगा? देखिए, एक राष्ट्रीय नेता पर सवाल उठाया गया है। जिस प्रकार आप मध्य प्रदेश का चैनल चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस पर डिबेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर डिबेट होनी चाहिए थी। उसी जिस प्रकार आप डिबेट करवा रहे हैं, मैं तो आपके प्रदर्शन पे डिबेट कर रहा हूं, अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज क्यों इतने? मैं आपके प्रदर्शन पे डिबेट बात कर रहा हूं जी। नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं है। हमने अपनी लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि यदि केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार कोई गड़बड़ी करती है, कोई गलत काम करती है, और उसका मुकाबला आखिर कौन करेगा, ये आवाज को कौन दबाएगा? आपकी जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी है। चौथे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है कि अपनी बात राहुल गांधी अगर शहीद के परिवार से मिलने जा रहे थे तो क्यों रोक दिया गया? आपको क्या लगता है इसमें? ये यदि नीयत अच्छी हो तब तो बात समझ में आती है। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सब शहीद के घर जाते हैं, जेएनयू में जाते हैं जहां अफजल गुरु का ये होता है मुद्दा, जहां उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलता है वहां जाते हैं। क्या शहीद के घर जाते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी शहीद के बच्चों को, उसके परिवार को अडॉप्ट करती है, उनको जॉब देती है, स्कॉलरशिप देती है? अरे पॉजिटिव एक्शंस कंट्रीब्यूट करो। आप निगेटिव तरीके से अपनी छवि की बिल्डिंग, टीआरपी में रहना चाहते हो, अपने न्यूज में रहना चाहते हो, ये भिंडरावाला के टाइप अप्रोच ले रहे हो पॉलिटिक्स में, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। पब्लिक अब बहुत जागरूक हो रही है, पब्लिक समझ रही है। आप पॉजिटिव तरीके से फौजियों का दिल जीतो, जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों को अडॉप्ट करो, उनको नौकरी दो, स्कॉलरशिप दो, उनको अडॉप्ट करो, और आप एडवर्टीजमेंट करो कि आपने ये पॉजिटिव काम किया है, तब तो फौज आपकी सराहना करेगी। लेकिन इस तरह से जहां जाना चाहिए वहां जाते नहीं, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। तो ये सियासी अपना पराठा सेकने वाली बात है कि न्यूज में किसी तरफ बने रहो। नहीं, मसला एक ओआरओपी का भी है कि भाई अगर वन रैंक वन पेंशन का मसला है तो क्या कांग्रेस के जमाने में सब कुछ हो गया था? और मैं बताता हूं कि बहुत दुख की बात है राम मोहन जी कि 1971 वॉर में हमने विजय दिलाया देश को, बांग्लादेश क्रिएट किया, और ये पूरा श्रेय फौज को जाता है। और 73 सीपीसी में क्या हुआ? सेंट्रल पे कमीशन में हमारा पेंशन था 75%, घटा के कर दिया 50%। ये हमको उपहार मिला है। तो 1973 से ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा चल रहा है। तो चाहे केपी सिंहदेव कमेटी हो, चाहे शरद पवार कमेटी हो, चाहे प्रणब मुखर्जी कमेटी रिपोर्ट हो, चाहे 5 सेक्रेटरीज कमेटी रिपोर्ट हो, सबने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और लीगल एंगल से वन रैंक वन पेंशन मुमकिन नहीं है। आप 53 ईयर्स से बोलते हो ना 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 ना, एक पार्टी बोलती रही है, और अचानक जब सितंबर 2013 में मोदी जी कहते हैं कि मैं वचनबद्ध हूं और ये मैं दूंगा फौज को, तब सियासी गेम फिर शुरू हो जाती है। अच्छा, और जब कांग्रेस जानती है कि वो इलेक्शन हारने जा रही है तो फरवरी में इंटरिम अनाउंसमेंट कर देती है कि हम तो इसको लागत लागू करेंगे। मधुकर द्विवेदी जी, और इनिशियल जो फाइनेंशियल एस्टिमेट भी बनाया गया वो गलत था। आज 12-13 हजार करोड़ का लाइबिलिटी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर राहुल जी को ये खुश करने के लिए सारी प्रक्रिया चल रही है क्या? हम जगह जगह देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में, रायपुर में ले लीजिए, धमतरी में ले लीजिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही हैं। ये सिर्फ अपने केंद्रीय नेता को खुश करने की टैक्टिक है, या फिर इनसे ये जो विरोध है ये दिल्ली तक पहुंचेगा? मोदी सरकार को कुछ समझ में आएगा कि राहुल गांधी क्या चीज है, उन्हें डिटेन करने का क्या मतलब है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे इस तरह के धरना प्रदर्शनों की संख्या बढ़ती जाएगी। जहां तक आज रायपुर में जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है उसका सवाल है, तो मैं समझता हूं कि आज के प्रदर्शन में ये बड़ा मुद्दा नहीं था कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की हालत अच्छी नहीं है या दूसरी ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। आज का मुद्दा पूरी तरह से राहुल जी को रोक देना, शहीद के घर पहुंचने, ये इस पर ज्यादा रहा। मुझे लगता है कि उसको आप बहुत मौजू इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उसका रिश्ता छत्तीसगढ़ की जनता के किसी हित से नहीं था। और आए दिन अगर इस तरह का होता रहेगा, इससे क्या होता है, आम जनता को परेशानी होती है। माना कि छत्तीसगढ़ का विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस पार्टी बहुत जागरूक है और कांग्रेस पार्टी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है, लेकिन कई बार ज्यादा जागरूकता में, ज्यादा उत्साह में भी कुछ ऐसा हो जाता है
जिसका प्रतिफल या यूं कहीं कोई सार्थकता नहीं बचती है। लेकिन विपक्ष का जो काम है उसको कांग्रेस पार्टी कर तो रही ही है, इसलिए आप उसको इस तरह से आंकें कि विपक्ष का जो धर्म है वो कांग्रेस पार्टी निभा रही है, उसका स्वरूप कैसा है, धरना है, प्रदर्शन है, या मांग है, या उपद्रव भी आप कह सकते हैं। लेकिन आज जो प्रदर्शन था वो कहीं शांतिपूर्ण तो नहीं कह सकते। पुलिस के साथ वही मैं कह रहा हूं कि आपको अगर सांकेतिक विरोध करना है दिल्ली की घटना पर रायपुर में, तो उसका स्वरूप क्या होगा, इसी पर लगातार चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सुनील जी के पास में ब्रेक के बाद तुरंत आता हूं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।